सुबह की हल्की धूप और ठंडी हवा ने घर के वातावरण को और नर्म बना दिया। अमर सिंह ने देखा, बेटियां आज फिर उसी तरह तैयार थीं, जैसे किसी नए आरंभ की प्रतीक्षा में हों। नंदिनी के चेहरे पर आत्मविश्वास था, पर आंखों में एक अजीब सी झलक थी, जैसे किसी अनकहे फैसले की। काव्या हमेशा की तरह शांत थी, पर आज उसकी मुस्कान में कोई गुप्त बात छिपी थी। तान्या की हंसी अब भी मासूम थी, मगर उसके व्यवहार में हल्का सा बदलाव, मानो वह कुछ जानती हो जो बाकी किसी को नहीं मालूम। आंगन में फूलों की खुशबू और शहनाई की मधुर धुन गूंज रही थी, लेकिन इस बार संगीत के बीच कहीं दूर से हवा में एक अजनबी सुर मिला, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं सुना गया था। तभी वही कवि आया, वही जो हर सुबह किसी अनजाने कारण से प्रकट होता था। लेकिन आज उसकी आंखों में स्नेह नहीं, बेचैनी थी। वह किसी को खोज रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी नोटबुक थी, पर इस बार उसका एक पन्ना फटा हुआ था। अमर सिंह ने उसे देखा और पूछा, आज तुम इतने व्याकुल क्यों लग रहे हो? कवि ने धीरे कहा, मैं हर सुबह यहां आता था क्योंकि मेरे शब्दों की प्रेरणा यही थी, लेकिन आज उस प्रेरणा का एक हिस्सा गायब है। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। काव्या चुप रही और तान्या अचानक बोली, शायद वो हिस्सा अब हमारे अंदर बस गया है। उसके इतना कहते ही हल्की हवा चली और कवि की नोटबुक के पन्ने अपने आप खुलने लगे। एक अधूरी कविता दिखाई दी, 3 पंख, 3 ख्वाब और एक रहस्य जो हर सुबह नया जन्म लेता है। रात को जब सब थककर सो गए, अमर सिंह ने देखा, बगीचे में एक पन्ना पड़ा था जिस पर लिखा था, कल की सुबह वही होगी, पर कोई एक नहीं होगा। वो ठिठक गए। हवा फिर चली और वह पन्ना उड़कर अंधेरे में गुम हो गया। घर में शांति थी, पर उस शांति में अब एक अनकहा डर और रहस्य की परछाई थी। आगे के पार्ट देखने के लिए चैनल पी के ऑल कंटेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए।